प्यार गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है कि पंकज स्टडी विथ पंकज आपके लिए हर दिन कुछ नया लाता है। आज 7वीं कक्षा का दूसरा नंबर चैप्टर प्राणियों में पोषण। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, भोजन को ग्रहण करने की विधियाँ और शरीर में इसके उपयोग की विधियाँ सम्मिलित होती हैं। भोजन के अंतःग्रहण के भिन्न भिन्न होती हैं। मानव में मुख्य गुहा द्वारा भोजन का ग्रहण होता है, उसे पाचन कहते हैं। आहार के बिना पाचन मल से निष्कासित किया जाता है। आगे और आप लोग जानते हैं, आहार नाल में स्रावित ग्रंथियों से मिलकर मानव के पाचन तंत्र का निर्माण होता है। अब पाचन तंत्र के बारे में जान देंगे। मुख्य गुहा, मुख्य गाहिका, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत जिसको क्षुद्रांत बोलते हैं, बृहदांत मीन्स बड़ी आंत जो मलाशय से जुड़ी होती है। मलाशय द्वारा गुर्दा मिलाकर आहार नाल के निर्माण करता है। आहार नाल की आंतरिक भित्ति यानी छोटी आंत और आहार नाल से संबंधित ग्रंथियां लार, यकृत, अग्नाशय, पाचक रस स्रावित होते हैं। यह पाचक स्रावित करती है। यह पाचक रस जटिल पदार्थों को सरल रूप में बदल देता है। भोजन एक जटिल प्रक्रम है, ये आप लोग सब जानते हैं। अंतःग्रहण इसमें है, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, निष्कासन की प्रक्रिया शामिल होती है। घास खाने वाले जंतु पहले जल्द से जल्द निगल जाते हैं। घास खाने वाले जंतु पहले घास को जल्द से जल्द निगल जाते हैं, फिर निगल कर आमाशय में भंडारित कर लेते हैं। कुछ समय बाद उसको पिंडों के पुनः मुंह में लाते हैं और धीरे धीरे उसे खाते हैं। उसे जुगाली कहते हैं। यानी कि गाय भैंस को देखे होंगे कि वो मुंह चलाते रहता है। जब मुंह चलाते रहता है ऐसे, तो इसका मतलब है कि वो जुगाली कर रहा है ना। अगला है, एक कोशिकीय अमीबा भोजन का अंतःग्रहण पादप की सहायता से करता है। और आगे देखते हैं, पादप से करता है। आगे है, रूमेनेटिन मुख्यतः घास खाने वाले जंतु को कहा जाता है। रूमिनेट मवेशियों के क्षुद्रांश बृहदांश दोनों के बीच एक थैली बड़ी होती है संरचना, उसको अंधनाल या आहार नाल भी बोलते हैं। भोजन के सेलुलोज का पाचन जीवाणुओं द्वारा होता है। अब आ जाइए दांत। दांत 4 प्रकार के होते हैं। आई से कृदक जिसको इंसाइजर बोलते हैं, रदनक, पलमोलर और मोलर। इसका एक सूत्र है 2/2 आइच, यानी कि इंसाइजर, 1/1 रदनक, 2/2 पीएम है ना प्रीमोलर, और 3 मोलर होता है। आगे आप लोग देखेंगे मित्र कि विटामिन्स, उसके कार्य स्रोत। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं विटामिन ए के बारे में और इससे होने वाले बीमारी। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। आप लोग पहले से भी जानते हैं, रेटिनॉल नाम है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि रेटिनॉल का कार्य है आँख में वृद्धि करना, संश्लेषण करना, झिल्लियों को रक्षा करना। इसका मुख्य स्रोत है मछली, यकृत का तेल, गुर्दा, फल, टमाटर। प्रभावी अंग है जो कमी से प्रभाव हो जाता है, वो होता है वृद्धि रुकना, रतौंधी, जीरोफैथैलेमिया। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके पास आएगा प्यारे बच्चों। आप लोग देख लीजिएगा कि जीरोफैथैलेमिया किस विटामिन की कमी से होता है। विटामिन ए से।
विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायामीन। क्या नाम है? थायामीन। थायामीन का कार्य है वृद्धि, कार्बोहाइड्रेट उपापचय क्रियाओं में पेशी सहायता, सक्रिय। मुख्य स्रोत है मांस, दूध, सोयाबीन, अंडा, यीस्ट, ये सब। कमी से हो जाता है बेरी वृद्धि रुक जाता है, पेट के रोग हो जाते हैं अनेक। मैं आपको बाद में एक ट्रिक भी बताऊंगा, है ना, कि विटामिन के नाम कैसे याद रखेंगे हम लोग। अब आज ये B2 है, B2 है, इसकी कमी से हमें वृद्धि में कमी, मुख में निरोगता यानी कि मुंह में हो जाता है बीमारी। राइबोफ्लोविन, मांस, ये सब हरी पत्ती खाइए, आँख के लिए सक्रिय। कमी हो जाता है, वृद्धि रुक जाता है, जीभ में छाले पड़ जाते हैं, असमय बुढ़ापा, प्रकाश का सहन न करना। फिर हम लोग देखते हैं आगे, अगला है B3। B3 का काम है, मुख्य कार्य है कोएंजाइम एसिटिलीन को पैंथेनिक एसिड। इसका मुख्य स्रोत है ईस्ट, मांस, जिगर, गुर्दा, अंडा, कोलाइड संश्लेषण करना। और कमी से क्या हो जाता है? लकवा मार देता है, पैरों में जलन महसूस करता है। अब है B5। B4 नहीं होता है मित्र, B5 होता है बच्चों। क्या होता है कार्य B5 का? उसका पहले रासायनिक नाम जानते हैं, निकोटिनामाइड। कार्बोहाइड्रेट को उपापचय अतंत्रिक क्रियाओं में सक्रिय रहता है। ठीक है, आगे आप जैसा कि जानते हैं, आप देख रहे हैं स्टडी विथ पंकज सर। ये आपके लिए बड़ा सुनहरा मौका है कि आज इस बार आपको NCERT पढ़ाया जा रहा है। मुख्य स्रोत है निकोटिनामाइड का मांस, मूंगफली, अंडा, साबुत अनाज। कमी से हो जाता है त्वचा पर फोड़ा, फुंसी, गड़बड़ी, मानसिक रोग, पेलेग्रा इत्यादि। B6 का काम है, B6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। अमीनो अम्ल के उपापचय से कार्य इसका है, यानी पचाना, इधर उधर करना। मुख्य स्रोत है यकृत, अंडा, अनाज। कमी है त्वचा में रोग, बाहर में कम हो जाना, एनीमिया, ये एनीमिया। अगला है B7, जिसको हम लोग बायोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोटीन। बायोटीन का कार्य है कार्बोहाइड्रेट उपापचय, त्वचा, बालों का रक्षा। अब इसका मुख्य स्रोत है अंडा, मांस, दूध, फल खाइए। कमी इसका है कि लकवा मार देगा, शरीर में दर्द, वृद्धि में कमी, बालों का गिरना। अब ये B8 नहीं होता, 9 नहीं होता, 10 नहीं, 11 है, सीधा हो जाता है B12। B12 के बारे में हम लोग जान लेते हैं। B12 का है ना रासायनिक नाम आप कमेंट्स बॉक्स में लिखना, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा। इसका काम है रुधिर में, वैसे इसका नाम इसी में छिपा हुआ है मित्र, आप इसको देख लेना क्या है लिखा हुआ, आप हमें बता दोगे, है ना। साइनोकोवा बॉल में नाइट्रोजन उपापचय है। मुख्य स्रोत है यकृत। कमी हो जाता है रुधिर में कमी, रुधिर में खून में कमी। अगला है विटामिन C। विटामिन C का रासायनिक नाम आपको बच्चे लिखना है, फिर मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। कार्य है वृद्धि, दांत विकास, मसूड़ों से गिर जाना, है ना। इसके लिए स्रोत है खट्टा चीज़ जितना खाइए, और मसूड़ों में कमी, है ना, ये देख लीजिए, कमी से मसूड़ों में फूल जाना, स्कर्वी, अस्थियाँ रोग हो जाता है। विटामिन D का नाम भी लिखा हुआ है कैल्सीफिरॉल, ये वृद्धि, अस्थियों से दांत का निर्माण करता है। मुख्य स्रोत इसका है यकृत, दंड, अंडा, सूर्य का प्रकाश इत्यादि। वैसे फ्री का इसको कहते हैं विटामिन, जिसको सूर्य का प्रकाश कहते हैं। इसके कमी से हो जाता है सुखड़ा रोग, रिकेट्स, दांत कमजोर हो जाता है, दांत सड़ने लगता है। विटामिन E। विटामिन E का रासायनिक नाम लिखा हुआ है टेकोफिरॉल, है ना। मुख्य स्रोत है पत्तेदार सब्जियां खाइए, मक्खन खाइए। इसका काम है सामान्यतः जनन में कमी, है ना, जनन शक्ति को कम हो जाना। आगे विटामिन K है। विटामिन K के बारे में जानेंगे मित्र। विटामिन K का रासायनिक नाम भी आपको लिखना है, और इसमें ये रुधिर में थक्का जमने का काम करता है ना। इसका स्रोत है हरी सब्जियां, सोयाबीन, टमाटर। कमी है रुधिर में स्राव होना, ऐंठन हो जाना। आगे बढ़ते हैं मित्र, और अब हम लोग इसके ना कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं, जो इस प्रकार से इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं आप लोगों के सामने। पहला क्वेश्चन है, एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव सिर्फ और सिर्फ अमीबा है, ये सब मल्टी सेलुलर है। आगे देखते हैं, हमारे मुख में कुल कितने रदनक होते हैं? रदनक, कृंतक ऐसे लिखा जाता है, रदनक, है ना, रदनक।
यानी इसे हम लोग इसको आई से बोलते हैं, ठीक है। और देखते हैं इसके बारे में, है ना, कि केनाइन हमारे कितने हैं। क्या? केनाइन दांत। केनाइन दांतों की संख्या हम आगे आपको देंगे, आपको पता चल जाएगा, 8 होता है, ठीक है। फिर अब लिखा हुआ अमीबा अपना भोजन किसके सहायता से करता है? इसको पोसपोडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? है ना, पोसपोडिया में जो पदाव। आगे है कि स्वांगीकरण की प्रक्रिया में आहार नाल का भाग, आहार नाल का भाग, ये क्षुद्रांश बोलते हैं, यानी कि बड़ी आंत बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं मित्र और देखते हैं आहार नाल का चौड़ा भाग है। आहार नाल का चौड़ा भाग को हम लोग अग्नाशय बोलते हैं। आगे है वसा का पूर्ण रूपेण पाचन कहाँ होता है? इसमें क्षुद्रांश लिखा हुआ है, आप लोग देखिएगा, ये है। आगे है जल में अवशोषण किसके अंग द्वारा होता है? कौन सा अंग से होता है? ये वृद्धांश से होता है ना। आगे है रूमी टैन जंतु नहीं है जो बार बार जुगाली नहीं करता है। तो जुगाली देखिए मित्र, बैल करता है, भैंस करता है, बकरी करता है, शेर नहीं करता। तो आपका आंसर हो गया शेर, है ना। अगला यहाँ पे सुमेलित करिए, यानी कि मिलाइए। अब लिखा हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट किससे मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट शर्करा का निर्माण करता है। अच्छा, प्रोटीन, चलिए फिर से एक बार मिलाते हैं। हाँ, ये ऐसे ही है, 4 इसमें तो है नहीं, 3 ही है, वही तो। चलिए ठीक है, फिर भी सही हम कर रहे थे। इसका ये हो जाना है और इसका ये हो जाना प्रोटीन का, और इसका ये हो जाना, ठीक है मित्र। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट, है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि अमाशय का कार्य क्या है। अमाशय के कार्य हैं अम्लों का पाचन, यकृत का है पित्तरस का, मलाशय का है पाचन का पूरा हो जाना, क्षुद्रांश का बिना पचे भोजन का भंडार कर लेना। मनुष्य में कुल अग्र चवर्णक दांत कितने होते हैं? है ना, आगे के दांत, ये वही वाली दांत है जिसके बारे में बात हो रही थी, ये 8 होते हैं। आगे बढ़ते, मनुष्य में कुल कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? तो उसमें ना कुल हमारे शरीर में कितने प्रकार के हैं मित्र, पता है ना? 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। अब हम आपको ना दांतों पे ना कुछ ले चलते हैं। ये दांत ऐसे रहता है, अरे ऐसे, इसमें ऐसे, इसको ऐसे, ये ना, ये हमारा रूट है। क्या है? ये हमारा रूट है। इस सब को हम ना क्रॉन बोलते हैं, क्रॉन, ठीक है। ये इसका रूट था, ये क्रॉन था हमारा। जब 2 बार दांत हो उसको थिकोडेंट बोलते हैं। दांत के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी बोलते हैं, ओडोंटोलॉजी। और थिकोडेंट बोलते हैं जो 2 बार दांत आता है। अब यहाँ पे आता है कि हाथी के दांत को क्या बोलते हैं? हाथी के दांत को टस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टस्क बोलते हैं। अब हम लोग ना दांत के बारे में कुछ फैक्ट देख रहे हैं जो आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है मित्र। देखिए, लिखा हुआ है कि मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, है ना। और 32 दांत होते हैं। इसमें है पहला कृंतक, इंसाइजर इसको बोलते हैं। सामने के 2 जोड़े होते हैं, ऊपर में नीचे में, ये कुल मिला के 8 होते हैं। रदनक जिसको हम लोग बोलते हैं केनाइन, ये पार्श्व जोड़ी में होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, ठीक है। इसकी संख्या 4 होती है। अग्र चवर्णक होते हैं, वो आगे पीछे दोनों मिला के 8 होते हैं, ठीक है। इसको रदनक बोलते हैं। इसको इंग्लिश में प्रीमोलर बोलते हैं। अगला है चवर्णक। चवर्णक को, है ना, सबसे पीछे वाला दांत ये 3 है, ये जोड़ी में ऊपर नीचे होता है 6, कुल 12 पाए जाते हैं। इसको हम लोग मोलर बोलते हैं। ये दांत का फार्मूला है मित्र, आपको इसमें बताना है कि दांत के फार्मूला
ये ना तित फार्मूला है, दांत का फार्मूला। अब आपको बताना है कौन सा सही है। इसमें हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं और आपको बता चुके हैं कि इसमें ये 2 नंबर है, ये सही है। आगे बढ़ते हैं मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षुद्रांश की लंबाई है ना, यानी बड़ी आंत की लंबाई की बात हो रही है। बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? लगभग 7.5 मीटर होता है। आगे बढ़ते हैं, घास में कौन सा कार्बोहाइड्रेट की प्रचुरता होती है? घास में कार्बोहाइड्रेट है वो सेलुलोज की, घास में से। आगे हम लोग बढ़ते हैं, दांत में चीरने फाड़ने के जो काम आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग रदनक बोलते हैं। मित्र आशा करते हैं कि मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आपके बच्चों को, आप सबको लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा और आप इससे करेंगे तो बड़ा खुशी होगा। और आप लोग देखिए और समझिए। आप अभी देख रहे थे हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विद पंकज सर। अगर आप किसी भी मित्र को किसी तरह का कोई भी तकलीफ़ है तो आप हमें ना 8295042388 ये मेरा नंबर है, आप इस पे मुझे कॉल कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। अगर इसका PDF चाहिए, किसी तरह के कंपटीशन का कोई नॉलेज चाहिए, आप हमसे कॉल करें, मैसेज करें, हम आपके साथ हैं, आपको पूरा हेल्प करेंगे निःशुल्क। आशा करते हैं कि मेरे द्वारा दिए गए वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।